नमस्कार दोस्तों। आज की मुख्य खबरों पर एक नज़र। पीसीएस मुख्य परीक्षा के 259 आवेदन निरस्त। आइए देखते हैं कि किन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के 259 आवेदन बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिए गए। इनमें सर्वाधिक 138 आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि तक 1 अप्रैल 2025 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किए गए। आयोग ने अनुक्रमांकवार आवेदन निरस्त करने के कारण स्पष्ट किए हैं। हालांकि इन्हें 11 जून तक का मौका दिया गया है अपनी अपील दर्ज करने के लिए। आयोग के अनुसचिव ओमकार नाथ सिंह के अनुसार अभ्यर्थी अपील से संबंधित प्रत्यावेदन 11 जून को शाम 5 बजे तक डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। आयोग ने ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल उप निबंधक पद के लिए सफल ऐसे 19 उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त किए हैं जो पद की अनिवार्य अर्हता विधि स्नातक धारित नहीं करते या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद धारित करते हैं। वहीं 18 ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन भी निरस्त हुए हैं जिन्हें केवल व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग के पद के लिए सफल घोषित किया गया था, लेकिन उनके पास अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं है। इसके अलावा 25 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध न कराकर केवल अर्हता से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। 25 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का दावा किया, लेकिन दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी का माने जाने का अनुरोध भी किया, लेकिन श्रेणी परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। 6 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में दिव्यांग श्रेणी का दावा किया, लेकिन उनके दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। मतलब कुछ लोगों ने दिव्यांग श्रेणी का दावा तो किया, लेकिन उसका प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत नहीं कर सके। इस कारण भी उनका आवेदन निरस्त हुआ है। वहीं ऑनलाइन जन्म तिथि के दावे और हाई स्कूल के अंक पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि भिन्न पाए जाने पर 2 अभ्यर्थियों एवं ऑनलाइन आवेदन में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का दावा करने बावजूद प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर 4 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए। आवेदन निरस्त होने के कुछ अन्य कारण भी रहे हैं, जैसे यूपी का मूल निवासी लेकिन अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बिहार से बनवाया। मतलब वो यूपी के रहने वाले तो हैं, लेकिन उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है वो बिहार से बनवाया है। दिव्यांग अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्र मूल निवास से संबंधित कोई प्रमाण पत्र नहीं, यूपी की जगह मध्य प्रदेश से बना हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। ऑनलाइन आवेदन में किए गए ईडब्ल्यूएस श्रेणी का दावा, लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तो इस तरह के जो भी कैंडिडेट थे उनके आवेदन निरस्त किए गए हैं। फिलहाल उनको अपील करने के लिए मौका दिया गया है। मुख्य परीक्षा 29 जून से। पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई तक होगी। पीसीएस के 947 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में 15,066 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया था। मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में 2 सत्रों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और अपराह्न 2:30 से 5:30 बजे तक होगी। पुलिस बल में फिर भर्ती होंगी 3800 महिलाएं। महिला पुलिसकर्मी की संख्या करीब 55,000 हो जाएगी अगर ये 3800 महिलाएं 3800 महिलाएं भर्ती कर ली जाएंगी। इसमें जल्द 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती में करीब 3800 महिलाओं को खाकी पहनने का मौका मिलेगा। खासकर पीएससी की 3 महिला वाहिनियों से 2,388 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा नागरिक पुलिस में भी सिपाही और उप निरीक्षक के 20% पदों पर महिलाओं को भर्ती होने का अवसर मिलेगा। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? 35,000 महिला पुलिस कर्मी वर्तमान में है कार्यरत। 12,048 महिला सिपाही का हाल ही में चयन हुआ है। 2,388 सिपाही महिला वाहिनियों के लिए होगी भर्ती। 106 उप निरीक्षक महिला वाहिनियों में होगी भर्ती। 20% तक महिलाएं हो जाएंगी पुलिस बल में। शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर महाधरना आज। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर महाधरना देंगे।
आयोग पर अभ्यर्थियों का धरना लगातार 10वें दिन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने हनुमान चालीसा का पाठ और भजन कीर्तन कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती शीघ्र शुरू होने की कामना की और इस मसले पर शिक्षा विभाग एवं आयोग के लेट लतीफी को लेकर उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। बृहस्पतिवार को महाधरने में प्रदेश में अन्य जिलों से भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। महाधरना को सफल बनाने के लिए छात्र नेताओं ने दिन भर कोचिंग संस्थानों में छात्रों से संपर्क किया। उधर आयोग पर छात्रों की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई है। ज्यादा से कम शिक्षक वाले जिलों में होगा तबादला। परिषदीय विद्यालयों में सामान्य तबादलों के लिए बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार ज़्यादा शिक्षक से कम शिक्षक वाले जिलों में अध्यापकों का तबादला होगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर करना है। आपको बताते चलें कि छात्र शिक्षक जो अनुपात होता है वो 1:30 का होता है। उसी छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर करने के लिए जो है यह तबादला किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 में तय छात्र शिक्षक अनुपात पूरा करने के उद्देश्य से अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले जिलों से शिक्षक की आवश्यकता वाले जिलों में किया जाएगा। इसके लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले चिन्हित जिलों में से शिक्षक द्वारा स्वेच्छा से आवश्यकता वाले जिलों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 दिन का समय लगेगा। अधिक व कम शिक्षक वाले जिलों की सूची 6-7 जून तक ऑनलाइन होगी। शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन 9 से 12 जून तक होंगे। ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति बीएसए कार्यालय में 9 से 13 जून तक जमा हो। बीएसए ऑनलाइन सत्यापन व डाटा लॉक 14 जून तक करेंगे। स्थानांतरित शिक्षकों की सूची जारी करते हुए कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया 16 जून की होगी। शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के नाम पर रोपा पौधा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के शिक्षक कर्मचारियों ने एक पौधा ओपीएस के नाम अभियान चलाया। बृहस्पतिवार को इसके तहत सभी ने एक एक पौधे रोपे। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व टेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि आज पूरे देश में पुरानी पेंशन के बहाली के लिए पौधरोपण किया गया। जो भी पौधे लगाए गए हैं उन्हें पेंशन वृक्ष का नाम दिया गया है। शिक्षा मित्रों ने केक काटकर मनाया सीएम का जन्मदिन, मांगा अस्थायी करने का तोहफा। अस्थायी करने की मांग के लिए इको गार्डन में धरने के 10वें दिन बृहस्पतिवार को टीटी पास शिक्षा मित्रों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह की अगुवाई में शिक्षा मित्रों ने सीएम योगी के जन्मदिन पर केक काटा और लड्डू बांटा। साथ ही पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम हमारे अभिभावक हैं। इको गार्डन में शिक्षा मित्र 10 दिन से धरना दे रहे हैं। ऐसे में सीएम को चाहिए कि वे हमारे त्याग को देखकर हम लोगों के जीवन में हरियाली भरने का काम करें।